ओपीएस के समर्थन में उतरी नर्सेज यूनियन। अब की बार ओपीएस सरकार। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के सभागार में दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के सानिध्य में दिल्ली के सभी 48 अस्पतालों से आई हुई भिन्न भिन्न नर्सिंग यूनियंस ने एक ही स्वर में ऐलान किया कि पुरानी पेंशन बहाली अभियान में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम्स के बैनर तले सभी यूनियंस लामबद्ध होंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया जाना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा, और इसी संदर्भ में दिल्ली नर्सेस फेडरेशन ने आज पूरे भारत के नर्सेस को और हेल्थ डिपार्टमेंट को जागरूक करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा था। और आने वाले समय के लिए केंद्र सरकार से यही प्रार्थना है कि हेल्थ सेक्टर को को बहुत सीरियसली और बहुत सर्विसेज को इंटरप्ट ना करना पड़े, ओपीएस को तुरंत लागू किया जाए। अन्यथा दिल्ली नर्सेस फेडरेशन के आह्वान पे समस्त भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट को जागरूक करके इस ओपीएस को लागू करने के लिए बाध्य करेंगे सरकार को। इस सम्मेलन में देश भर के अनेक राज्यों से आए हुए नर्सिंग स्टाफ ने अपना अपना पक्ष रखते हुए इस मुहिम को और तीव्र करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। स्ट्रेटेजी यही है कि जो हम लोगों का जो एक टारगेट है, क्योंकि सरकार के सामने हम काफ़ी सालों से संघर्ष करते आए हैं और अब लास्ट हमारा यही हुआ है कि भाई हेल्थ सेक्टर ने भी एक सोचा है कि भाई हम सभी मिलके भाई इस आंदोलन में शामिल होकर भाई अपनी जो हमारी जो लंबे समय से जो मांग चली आ रही है ओपीएस की, हम उसमें शामिल होकर हम उसको अचीव करें। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के महासचिव श्री लीलाधर रामचंदानी, श्री सुधीर रूप जी, श्री अमित पांड्या व श्री जितेंद्र कुमार द्वारा किया गया। आज एलएनजेपी लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर आज हमारी नेशनल कन्वेंशन चल रही है, जहाँ से देश भर के प्रतिनिधि नर्सेस के आए हुए हैं और सबने ये डिसीजन लिया है कि जो नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन चल रहा है उसको राष्ट्रव्यापी हम समर्थन देने के लिए नर्सेस की ये अपनी पहली नेशनल राष्ट्रीय बैठक चल रही है और इसमें हमारा पूरा समर्थन है मंजी जी को, जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएमओपीएस के, और जिन्होंने पूरे भारत के अंदर जा के एनएमओपीएस का मूवमेंट को सफलतापूर्वक चलाया है और जिसका नतीजा है कि 5 राज्यों में ये ओपीएस लागू किया गया है। और हम नर्सेस पूरे राष्ट्र के अंदर एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और इस जो कर्मचारी के विरोध में ये जो एनपीएस स्कीम लाई गई थी इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं और हम वोट फॉर ओपीएस जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसके अंदर जो सरकार, जो भी पार्टीज़ ओपीएस को समर्थन करेगी हम उसके साथ जाएंगे। इस तरीके से हम आह्वान कर रहे हैं। इस सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली एनएमओपीएस के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, उनकी टीम के अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ओल्ड पेंशन स्कीम जब लागू करेंगे तो वित्तीय बोझ बढ़ेगा, उसका क्या समाधान होगा? बिल्कुल गलत है। ये कारपोरेट के द्वारा फैलाया हुआ एक जाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। दरअसल एनपीएस जो सब्सक्राइबर्स हैं आज 84 लाख से ज़्यादा हैं और 12,000 करोड़ रुपए हर महीने इनके पास पहुंचता है जो मार्केट में लगता है। और मार्केट में अभी आपने देखा अदानी, अंबानी, आईएलएनएफएस, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका इस पैसे से कारोबार चलता है। तो ये केवल फैलाया हुआ एक जाल है, भ्रम है, जो बार बार ये कहते हैं कि इससे पुरानी पेंशन देने से सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। एक्चुअल में जो सरकार खुद कंट्रीब्यूट करती है 14%। वास्तव में अगर सरकार ही इस पैसे को रखती तो सरकार इसी पैसे से ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकती है, कोई बर्डन नहीं है किसी तरह का। जबकि कर्मचारी जब इस पैसे से पेंशन एन्युटी प्लान खरीदता है तो एक दिन पेंशनर की भी मौत होती है, उसके बाद क्या है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में ये पैसा ना तो सरकार को मिलता है ना उसके परिवार को मिलता है, ये पैसा कारपोरेट को मिलता है। तो एनपीएस सरकार के लिए भी नुकसानदेह है और कर्मचारी के लिए भी नुकसानदेह, बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकार की वित्तीय हालात सुधरेंगे। सरकार उस पैसे को कई सारी योजनाओं में निवेश कर सकती है, उनको लगा सकती है, स्कूल कॉलेज बनवा सकती है, अस्पताल बनवा सकती है। उस ओपीएस से सरकार को कई गुना लाभ हैं एम्प्लॉय को अगर ओपीएस बहाल करती है। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने स्वीकार किया कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले सभी एकत्रित हों। बिल्कुल सर, ये जैसा कि आज आपने देखा यहाँ पर कि ये आंदोलन आज का तो है नहीं, चला तो बहुत लंबे समय से रहा है। अब इसमें यह था कि हेल्थ सेक्टर एक्टिव तरीके से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था।
तो एक ये छोटी सी मुहिम थी, शुरुआत थी कि आज हेल्थ सेक्टर को भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया गया है। आगे हम पूरी अपनी जान झोंक देंगे, लेकिन लेके रहेंगे ओपीएस। ज्ञात रहे कि अनेक राज्यों में ओपीएस की ओर पुनः कदम बढ़ाए गए हैं। नेशनल लेवल की MNOPS की जो बैठक दिल्ली में LNJP के एबकॉन सभागार में हुई है, इसमें पूरे देश के नर्सिंग यूनियन के प्रतिनिधि आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें भुवनेश्वर से, PGI चंडीगढ़ से, नोएडा से और बिहार से लोग आए हैं और सभी लोगों ने मिलकर ये नारा दिया है और ये कहा है कि हम MNOPS को बंद करना चाहते हैं और OPS को लागू करना चाहते हैं। इसलिए जितने भी नर्सिंग फ्रेटर्निटी है हमारे इंडिया की, वो सब लोग जो 2004 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग है वो सब OPS को चाहते हैं और इस OPS के लिए वो MNOPS का सपोर्ट करते हैं। MNOPS एक आंदोलन है, जिस आंदोलन की वजह से 6 स्टेट में OPS लागू हो चुकी है और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में OPS जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे। इस सभा में देश भर से आए हुए वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की कि या तो देश में ओपीएस को बहाल किया जाए, अन्यथा देश भर के 84 लाख सरकारी कर्मचारियों व उनके परिजनों की नाराजगी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनावों में झेलनी होगी। आज जो ओपीएस के रिगार्डिंग मीटिंग हुई है, उसमें मेन था कि हमारा जो जितना हेल्थ सेक्टर, नर्सिंग कैडर, उनके साथ NMOPS की जो टीम है दिल्ली स्टेट की, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिससे कि जो लीडर्स हैं सभी इंडिया से, और एम्स भुवनेश्वर से भी आए हैं, PGI से भी आए हैं चंडीगढ़ से, और भी कई दिल्ली से बाहर के इंस्टीट्यूशन से भी आए हैं, और दिल्ली के सभी अस्पतालों के मोस्टली लोग यहाँ पे लीडर्स थे। तो आगे हमें क्या करना है, आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, 2024 के इलेक्शन से पहले हमें इस मुद्दे को किस तरीके से उठाना है, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ और हम सभी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। इन सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि हमारा किसी भी सरकार से कोई मतभेद नहीं है। मेरा नाम शर्मिला दत्त है, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल नर्सिस यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसे सुधीर जी ने पूछा कि आज की बैठक को किस नज़र से देखा गया है, मेरे मन में आज की जो हमारा ये कन्वेंशन हुई है, ये इतनी फ्रूटफुल रही है कि यहाँ पे जितने भी हमारे ये ओल्ड पेंशन से जुड़े हुए प्रतिनिधि आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जिनमें से कई चीज़ें हमें OPS और NPS में कई चीज़ें पता नहीं थी, जो कि आज पता लगी। उससे और हम लोग जागरूक हुए और एनर्जी आई कि हाँ नहीं, अब ये इससे हमें इतना फ़ायदा है और उससे हमें इतना नुकसान था, तो और हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। मैं भी अपने हॉस्पिटल में जाके अपने पूरे जितने हमारे नर्सेज हैं उनको और जागरूक करूँगी कि इससे हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए और आने वाले और भी जैसे हमारे बच्चे आगे गवर्नमेंट जॉब में आएंगे तो वो कहाँ तक उनके लिए कितना बेनिफिट रहेगा, वो हम सब उनको बताएंगे। यही हमने आज की कन्वेंशन में देखा और बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल से मैं पूरी तरीके से एश्योर करती हूँ कि हम अपने जितनी मेजॉरिटी के साथ जो OPS के अंडर आते हैं वो लोग भी आएंगे, जो अभी NPS के अंडर है और OPS में नहीं आए वो भी आएंगे। जैसे कि मैं OPS में ऑलरेडी हूँ, लेकिन मैं वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, मैं उतने लोगों को लीड कर रही हूँ, तो मेरी पूरी एश्योरिटी रहेगी जिनको OPS के अंडर है वो भी हम इस मुहिम में शामिल हों। कार्यक्रम का संचालन श्री अमित पांड्या ने किया। प्रेजेंट करते हैं बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को, इसमें वेस्ट बंगाल भी शामिल है। हम ये 5-6 राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ कन्वेंशन में आने का हमारा मुद्दा ये है, बीइंग एन जब हम स्टाफ नर्सेज के पद पर तैनात हैं, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा हक है। जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं वो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम देना नहीं चाहती। वो लोग हमें ये बताते हैं कि इससे बर्डन बनने वाला है, फिर फाइनेंशियल बर्डन हमारी गवर्नमेंट पे पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। ऑडिट भी किया गया, ऑडिट के बाद में पता लगा कि झारखंड गवर्नमेंट ने OPS दोबारा लागू करने का ऐलान किया है, तो उन्होंने 1900 करोड़, शायद 1900 करोड़ का उनके ऊपर बर्डन था न्यू पेंशन स्कीम के अंडर, और ओल्ड पेंशन स्कीम में 1200 करोड़ का था, जिसे देखते हुए श्री हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लाएंगे। यही हाल लगभग सभी राज्यों में है और हम चाहेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाए। इस अवसर पर DNF अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार, PGI लखनऊ के अध्यक्ष श्री सुजान सिंह, राजकीय नर्सेज संघ के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह, राजस्थान राजकीय नर्सेज संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र राणा, RML लखनऊ से श्री अमित शर्मा, KGMC लखनऊ से श्री विजय कुमार, एम्स भुवनेश्वर से श्री रमेश व श्री बंटी की भूमिका भी सराहनीय रही।
Sir, my name is Ramesh Punugupoti. I came from AIMS Bhubaneswar and I am the president of AIMS Nurses Association. He is my vice president, Bhavani Shankar Tripathi. We got a invitation letter from Sudeep ji. After receiving that invitation letter, we planned this before 10 days itself. Before coming here, we don't have any idea about OPS and NPS. While when we plan to come here, within these 10 days, we have done a lot of research on OPS and NPS. Comparing with NPS, OPS is far better, and it will give some mental support to the employees who are going to get retired after 60 years. And NPS, in the sense, we don't have any command on NPS where we are saving our amount. Whenever some corporate is losing their business, that effect we are going to face on NPS account. But in case of OPS, nothing will be like that. And whatever the salary we are getting on last drawn, which means on the before retirement day, half of the salary we are going to get with OPS. But coming to NPS, there is no feasibility like that. And 60% of amount only they are going to give us, which among that more than 50% our money only will be there. We are requesting to the government, it is better to restart the OPS, which will be beneficial to the employees. This is our request. चंडीगढ़, कर्नाटक, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों से भी नर्सिंग यूनियन के अनेक सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा मिशन पुरानी पेंशन स्लोगन के साथ ही यह बैठक सभी पदाधिकारियों को एक नया आयाम प्रदान कर गई। ये मीटिंग का पूरा मोटो यही था कि हमें ओल्ड पेंशन जो सिस्टम है वो लागू किया जाए। और उससे इस मीटिंग से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि अगर आपने पूरी जवानी में सच में काम कर लिया और जब बुढ़ापे में जाएंगे तो आपके ना घुटने का दर्द और आपकी दवाई का खर्चा उसी पेंशन ओल्ड स्कीम से ही निकलना है और किसी चीज़ से नहीं निकलना है। और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि हम जो है इतनी ताकत से काम करें और फिर हम अर्न करके और फिर वो दवाई का खर्चा भी ना उठा पाएँ। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना वो हमें ओल्ड एज होम में ही सही कहा सर ने कि हमें डाल देंगे। तो ये जो मीटिंग है उस मीटिंग का हमारे हॉस्पिटल के सारी नर्सेस का, हमारे सारे एम्प्लॉय का सपोर्ट है कि हम ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए और हमें पुरानी पेंशन दी जाए ताकि हम अपना आगे का फ्यूचर है ना थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकें। इस अवसर पर सभा में मौजूद सभी नर्सिंग यूनियंस ने अब की बार ओपीएस सरकार नामक नारा देकर 2024 के चुनावों में अपनी दिशा व दशा तय कर ली। अलका गौतम, चाइल्ड पीजीआई नोएडा से, मैं प्रेसिडेंट हूँ यूनियन उसमें नर्सेस यूनियन की। सही इस पे बिल्कुल पढ़ना चाहिए और अगर नहीं पढ़ता है तो आगे हमारे बच्चों का सबका भविष्य खराब है। क्योंकि अगर ये पेंशन हमें वापस ओपीएस नहीं स्टार्ट होता है तो जैसे अभी हम कोरोना से निकले हैं, इतने उससे निकले और आगे चल के हमारे साथ में और प्रॉब्लम्स, क्योंकि कब जिस हम फील्ड में हैं उसमें हमें कौन सी बीमारी कहाँ हमें घेर ले आगे जाके नहीं पता है और उसके बाद हमें कुछ नहीं मिले। तो ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओपीएस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, फिर से वापस से लागू की जाए, वापस से बहाल की जाए। हम लोगों के लिए अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। ज्ञात रहे कि केंद्र व राज्य सरकार के लगभग 80 लाख कर्मचारियों का भविष्य इन दिनों ओपीएस व एनपीएस के दो पार्टों के बीच में फंसकर रह गया है। इसको फ्रूटफुली माना जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ एलएनजेपी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ दिल्ली से बाहर से भी लोग आए हुए हैं, तो ये फ्रूटफुली रहेगी। तो आज क्या क्या डिस्कशन हुआ और क्या कॉन्क्रीट वो निकला कि हाँ भाई अब हम ये करेंगे? हमें ओपीएस लागू करवाना ही है क्योंकि इसमें बहुत लॉस हो चुका है, जबकि पहले लोगों को इतना अवेयर नहीं थे इसके बारे में। अब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं और अवेयर होना ही एक मंजिल को पाने वाली बात है। आपका शुभ नाम और पद? हाँ, सिस्टर उपदेश, वाइस प्रेसिडेंट एलएनजेपी हॉस्पिटल। मैम, ओपीएस और एनपीएस में से क्या सर्वश्रेष्ठ है, क्या मानती है? ओपीएस सर्वश्रेष्ठ है। हम ओपीएस का समर्थन करते हैं। एक ये लोकनायक यूनियन ने एक ऑर्गेनाइज़ किया है प्लेटफॉर्म, हमने आज से शुरुआत है हमारे प्रोग्राम की और हम जब तक ओपीएस को पानी लेंगे तब तक हम रात दिन कोशिश करेंगे और अपनी मंजिल को पाके रहेंगे। आपका शुभ नाम और पद? नीतू, लोकनायक नर्सेज यूनियन,
एग्जीक्यूटिव। राजस्थान सरकार ओपीएस को अपना चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ओपीएस को अपनाने के लिए नोटिफाइड कर चुकी है। झारखंड सरकार ने भी ओपीएस को अडॉप्ट करने का ऐलान कर दिया है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनको सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी देती है। जो न्यू पेंशन स्कीम है वो सिक्योरिटी, वो सुरक्षितता कि आफ्टर 60 ईयर्स व्हेन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होता है, वो एक सम्मान की ज़िंदगी समाज के अंदर जी सके, वो जो सम्मान है वो उससे छीनती है जो नई पेंशन स्कीम है। और हमारी जो लड़ाई है वो उसी नई पेंशन स्कीम के खिलाफ है। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारा भविष्य को सुरक्षितता देती है, उसको रीइंस्टेट करने की लड़ाई है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। आपका शुभ नाम मैम? मंजनीक। कहाँ से? मैं प्रेसिडेंट हूँ पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की, दिल्ली से। चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर ही प्रदेश की जनता राज्य सरकार बदल चुकी है। पंजाब राज्य में सरकार ओपीएस को अपनाने की राह पर आगे बढ़ रही है। सर, न्यू पेंशन स्कीम किसी भी तरह से सोशो इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है वो प्रदान नहीं करती है। आज थोड़े थोड़े करके एनपीएस कर्मचारी रिटायर होने शुरू हो रहे हैं। किसी को आप लोग देखते रहते हैं 800 रुपये, 1200 रुपये, 1600 रुपये उनकी एनपीएस के अंतर्गत पेंशन बन रही है, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसके विपरीत जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसके लास्ट बेसिक पे का आधा और प्लस टाइम टू टाइम बढ़ता हुआ डीए जिसे वो मिलता था, उससे वो अपनी बुढ़ापे की लाठी के रूप में इस्तेमाल करता था। अपने दवाइयाँ, अपने माता पिता का जो ध्यान है वो रखता था, अपने बच्चों की पढ़ाई, सारा कुछ उसी से हो पाता था। अब सरकार ने शेयर कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया और वो 800 रुपये, 1200 रुपये पेंशन दिखा रहे हैं, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। मैं महावीर शर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2004 में जो इन्होंने एक इनह्यूमन डिसीजन लिया है, जो भारत का संविधान भी ये कहता है कि एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और जो हमसे वो सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने छीनी है। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी भी ये कहती है कि मतलब अब किसी भी कर्मचारी को उसको अपना बुढ़ापे में उसको एक पेंशन मिलनी चाहिए, और उस पेंशन के हक को गवर्नमेंट ने छीना है तो वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है, और एक इंसानियत के नाते ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जो कर्मचारी उसके पास में आता है और अपनी 60 साल की उम्र तक अपनी पूरी जवानी सरकार को दे देता है, जो देश के मतलब निर्माण में अपना योगदान करता है, और जब बूढ़ा होकर के जब अपनी एंड ऑफ द डे ऑफ सर्विस में जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको ये रहता है कि उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका होता है, और आर्थिक रूप से वो बिल्कुल भी उस कंडीशन में नहीं रहेगा, एनपीएस में रहेगा कि वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उनकी पेंशन लेके आ रहे होते हैं, और जब उनको बच्चों को पता रहेगा कि उनके माँ बाप के पास में उनको देने के लिए कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में वो छोड़ देंगे, तो वो समाज में इस तरह से हो जाएंगे जैसे आजकल गौशाला में गायों को छोड़ देते हैं, वो दूध नहीं देती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा बुढ़ापा इस तरह से गुजरे कि हमें किसी अनाथ आश्रम में जा कर के रहना पड़े, जहाँ हमें हमारे ऊपर कोई भी मतलब फाइनेंशियली हमारी सिक्योरिटी ना रहे। तो आज हम सभी लोग इस उद्देश्य के साथ में इकट्ठा हुए हैं कि हम आने वाला हमारे भविष्य के बारे में सोच करके सब संगठित हो और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। सरकार से हमारी बस एकमात्र अपील है कि हमारी सोशल सिक्योरिटी का वो ध्यान रखे, देश के निर्माण में हम हमारा 100% देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।